दिन दहाड़े एक गाड़ी वाले को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है। जो कत्ल होने वाला आदमी है एहसान उल्लाह है। क्या कर दिया एहसान उल्लाह ने जिसकी वजह से उसको दिन दहाड़े गोलियां मारकर कत्ल कर दिया? इस वाकये की डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अली, आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। पेशावर का एक इलाका है जहां पे दिन दहाड़े एक गाड़ी वाले को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है। क्या ऐसी नौबत आ गई जिस वजह से गाड़ी वाले को कत्ल कर दिया गया? गाड़ी वाला एहसान उल्लाह नाम है उस लड़के का। क्या किया उसने और क्यों उसको कत्ल कर दिया? घर का सरबराह है जी मनीब, और उसकी जो बीवी है उसका नाम है कहकशा। मनीब नामी लड़का जो कि एक डीलर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है। और उसके बाद घर वाले उसका रिश्ता देखते हैं और एक घर में उसकी बातचीत हो जाती है। लड़की वाले घर देखते हैं, घर अच्छा है, सेटल है लड़का, कारोबार अपना है। उसके बाद वो लड़की वाले क्या करते हैं, मनीब को रिश्ता दे देते हैं। जब उसका रिश्ता हो जाता है, शादी के फंक्शन हो जाते हैं, शादी हो जाती है, 2-4 माह गुजरने के बाद लड़की को पता चल जाता है कि ये एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम नहीं करता, बल्कि ये एक ड्रग डीलर है, मंशियात का काम करता है। जब लड़की को इस चीज का पता चलता है तो वो घर जाती है और अपने घर वालों को कहती है, आपने जहाँ पे मेरी शादी की है वो आपने तो कहा था वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, लेकिन वो तो मंशियात का काम करता है, वो तो ड्रग डीलर है। घर वाले परेशान हो जाते हैं। वालिद कहता है कोई बात नहीं, अब होगी शादी, निकाह हो गया, अब हमने क्या करना है, क्या कर भी क्या सकते हैं। है वो अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, जैसे तैसे भी उनकी गुजरती है। लेकिन अब एहसान उल्लाह को कत्ल करने की असल वजह क्या थी? एक दिन मनीब पे ऐसा आता है कि पुलिस वालों के हाथे लग जाता है। जब पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं, उसके ऊपर पर्चा दे देते हैं और उसके बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। जब जेल जाता है, मनीब के पास अच्छा खासा पैसा, अपना घर, गाड़ी और बैंक बैलेंस था, और बीवी उसकी पीछे घर अकेली है। बीवी ने क्या किया, आस्ता आस्ता हर हफ्ते उसकी मुलाकात मनीब से होती थी। जेल में जाती, मुलाकात होती, खर्चा पानी जो था उसको दे के आती। उसके बाद आस्ता आस्ता ये वक्त गुजरता गया। 1, 2, 3 माह ये सिलसिला चलता गया, लेकिन 3 माह के बाद वो जो मुलाकात का टाइम 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में चला गया। पहले वो 1 हफ्ते में जाती थी, फिर उसके बाद 2 हफ्तों में एक दफा जाना शुरू हो गई। आस्ता आस्ता ये डिले बढ़ता गया। जैसे 1 माह गुजरा, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, वैसे वैसे इसमें डिले आता गया। जैसे 1 माह का वक्फा हुआ, अब उसकी जो बेगम थी वो 1 माह के बाद मनीब की बीवी उससे मुलाकात करती थी और अपने हस्बैंड को वहां पे मिल के आती थी। अब होता क्या है, 1 माह का वक्फा होता है, उसके बाद आस्ता आस्ता वो भी टाइम गुजर गया और 15 साल की जो कैद होती है मनीब की, वो काटने के लिए वो तो अंदर बैठा होता है, लेकिन उसकी बीवी जितना पैसा था उनके पास, घर था, वो सारा बेचकर उसके ऊपर लगा देती है। और सारे का सारा पैसा जो है ना, वो सारे का सारा जैसे आया था वैसे वो मनीब पे लगा देती है। अब वो हो जाती है फ्री। अब वो वक्फा जो 1 माह था, 2 माह में चला गया, 2 माह से 4 माह में चला गया। अब उसकी मुलाकात हुई 6 माह के बाद, अपने हस्बैंड से वो मुलाकात करती है 6 माह के बाद। अब मनीब को ये शक हो गया कि अब कोई ना कोई मसला ज़रूर है जिसकी वजह से वो मेरा पता करने नहीं आती और मेरे से मुलाकात नहीं करती। एक दिन फिर क्या होता है, मनीब का कज़न आता है मुलाकात के लिए और सारी कहानी बताता है कि पीछे ये हो रहा है। मनीब का कज़न मनीब को बताता है कि आपकी बीवी ने दूसरी शादी कर ली है। मनीब पहले परेशान इस वजह से था कि मेरी बीवी पहले मेरे पास 1 हफ्ते में 1 बार आती थी, उसके बाद 1 महीने में 1 बार आना शुरू हो गई। अब 4 माह, 5 माह गुज़र गए हैं, वो आई ही नहीं है। लेकिन उसने जब कहानी सुनी और परेशान, और उसके ऊपर एक और परेशानी ये आ गई कि उसकी बीवी ने तो दूसरी शादी कर ली। अब जैसे-तैसे भी वो टाइम गुज़रा, 15 साल पूरे हुए। 15 साल पूरे होने के बाद मनीब वापस घर आ जाता है। घर आने के बाद वो सीधा जाता है अपनी बीवी के पास जहाँ पे वो रहाइश पजीर होते हैं, और जाके देखता है उसकी बीवी के साथ जिस बंदे ने निकाह किया होता है उसका नाम एहसानुल्लाह होता है। और वो एहसानुल्लाह कौन है, मनीब का कज़न। मनीब जब देखता है एहसानुल्लाह को और परेशान हो जाता है, कहता है कि आपने ये क्या किया? आपके साथ शादी हुई है इसकी? उसने कहा जी मेरे साथ हुई है। अब वो क्या करे यार, मेरे पास सब कुछ है, आपने तो लुटा दिया सारे का सारा। अब एहसानुल्लाह जो है उसकी दूसरी शादी इस लड़की के साथ होती है और वो ज़िंदगी अच्छी गुज़ार रहा है इसके साथ भी और पहली बीवी के साथ भी। उसके भी अखराजात पूरे कर रहा है, इसके भी पूरे कर रहा है।
मुनीब को इस बात से गुस्सा आता है कि इसने मेरा घर भी उजाड़ दिया है, मेरे जो बैंक बैलेंस था वो सारा पहले ही खत्म हो चुका है। वो एक दिन फिर क्या करता है, प्लान बनाता है, घिनौना प्लान ये बनाता है कि वो बाजार में, भरे बाजार में दिन दहाड़े एहसानुल्लाह को गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है। जब कत्ल हो जाता है, पुलिस आती है मौके पे, एहसानुल्लाह को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद वो सारी कहानी उससे पूछती है, क्यों आपने इसको कत्ल कर दिया? उसने कहा, जी ये बंदा मुझे रोड पे लाने वाला है, मेरा सारे का सारा जो पैसा था वो तो बर्बाद हो गया, मेरा घर बर्बाद हो गया, अब इस बंदे ने मेरी बीवी के साथ निकाह कर लिया, शादी कर ली है दूसरी, जिसकी वजह से मैंने इसको कत्ल कर दिया है। पहले 15 साल की जिंदगी गुजारने के बाद वो वापस आता है, उसके बाद ये एक और काम कर देता है। जेल के अंदर जो मुलजम होते हैं, उनकी जो जिंदगी होती है, दो काम होते हैं वहां पे, या तो वो ज्यादा बिगड़ जाएगा या फिर वो इस्लामी तरीके से आ जाएगा, नमाज पढ़ेगा और वहां पे अल्लाह तौबा करेगा। लेकिन अगर वो नहीं करता फिर क्या होगा, फिर वो बुरे कामों पे आ जाएगा। जेल के अंदर एक के साथ दूसरा बंदा, दूसरे के साथ तीसरा बंदा, किसी न किसी बड़ी वारदात की वजह से वो जेल में आया होता है। इसी तरह पहले वो 15 साल की जिंदगी गुजार के आता है जेल में, उसके बाद फिर वो कत्ल की वारदात में जेल के अंदर चला जाता है। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।